हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को हम कैसे याद करें, तो पूरे के पूरे हम मौलिक कर्तव्यों को याद करेंगे विथ आर्टिकल के साथ। चलिए तो हम शुरू करते हैं। यहाँ कोई वैसी ट्रिक हम नहीं बताएंगे, यहाँ आपको शब्दों और नंबर को इमेजिंग करके आपको याद करवाएंगे, ताकि जो परीक्षा के समय तक आपको लंबे समय तक याद रहे। चलिए तो ये देखिए, पूरे 11 के 11 क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं। अब हम इनको देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, जो आर्टिकल मौलिक कर्तव्य कहाँ है, जो 51 ए से लेकर के 51 ए के तक हैं। यहाँ सब आर्टिकल क्या है, 51 ए से और स्मॉल ए से लेकर के यहाँ पर के तक दिए गए हैं। तो कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो भैया आप सभी बताएंगे कि कुल हैं जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब आप देखिए, आप जब पढ़ते हैं तो जो लेटेस्ट है मौलिक कर्तव्य है कौन सा, 11वां, कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में जोड़ा गया था। इसमें क्या है, जो माता पिता और अपने अभिभावक हैं, अपने बच्चों के लिए जो क्या करना है, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक वहाँ पर शिक्षा के संबंध में है। कौन सा मौलिक कर्तव्य है, जो 11वां। यह है जो सबसे आखिरी मतलब लेटेस्ट है। अब देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे, जब हम कोई भी निर्णय लें या कोई भी चीज़ होती है तो हम सबसे पहले किसे रखते हैं, आप बताइए सर। सबसे पहले हम संविधान को रखते हैं। किसे रखते हैं, संविधान को रखते हैं। तो यहाँ आप याद कर लेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर संविधान होता है। संविधान से बड़ा होता है क्या कुछ, नहीं होता सर। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, और राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। तो आप ये याद रख सकते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, संविधान। 51 ए में क्या आएगा, संविधान। उसके बाद वही हम क्या रखेंगे, किन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, तो इसके बाद दिया है हमें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम उनको रखेंगे। संविधान, फिर स्वतंत्रता सेनानियों को रखेंगे। इसके आगे आप देखेंगे कि जो भाग जो यहाँ पर जो सी है, ए में रखेंगे हम किसे, संविधान को। बी में रखेंगे हम जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमें आज़ाद किया। और 3 में क्या रखेंगे सर, यहाँ पर तो 3 शब्द जोड़े गए हैं, क्या कौन कौन से, संप्रभुता, एकता और अखंडता। ये शब्द 3 में क्या है, 3 शब्द हैं। कौन कौन से, संप्रभुता, एकता और अखंडता। संप्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो हम मान लेंगे। पहले संविधान को रखेंगे, उसके बाद स्वतंत्र संग्राम जो प्रेरित करने वाले कर्तव्य उनको रखेंगे। 3 में क्या रखेंगे, 3 शब्द रखेंगे, संप्रभुता, एकता और अखंडता। 4 में क्या करना है, 4 में जब हम किसी हमारे देश की जो हम रक्षा करेंगे तो वह चारों ओर से करेंगे। कहाँ से करेंगे, चारों ओर से करेंगे रक्षा। 3 ओर से नहीं भाई, 3 ओर से नहीं करेंगे हम हमारे देश की रक्षा, 4 ओर से करेंगे। तो 4 में क्या है, देश की रक्षा करना और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा प्रदान करना। अब देखिए 5 में क्या रखेंगे, 5 में क्या रखेंगे, 5 देखिए यहाँ पर 5 में रखेंगे भाईचारे को बढ़ावा देना एवं महिलाओं के सम्मान में के लिए अपमानजनक प्रथाओं को हम त्याग करेंगे। यहाँ पर देखिए जो 5 में है भाईचारे। पांडव कितने थे, 5 क्या थे, भाई थे, भाई 5 थे भाई। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, भाईचारे से यहाँ आप याद कर सकते हैं कि पांडव कितने थे, 5 थे। 6 में क्या रखेंगे हम, अब आप सबको पता होगा कि जब हम क्लास में पढ़ते थे, क्लास 6 में पढ़ते थे, तो हमें क्या मिली थी, संस्कृत की किताब पढ़ने को मिली थी। तो 6 में क्या रखेंगे, संस्कृत। मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। तो 6 में हमें क्या मिली है, संस्कृत पढ़नी। अब अगला देखिए 7 में जी मतलब इंग्लिश का लेटर है, तो जी का नंबर कितना होता है, 7 होता है। आप रीजनिंग पढ़ते होंगे तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। जी का नंबर 7 है। जी मतलब ग्रीनरी,
तो यहाँ पर देखिए वनों, झीलों, वन्यजीव सहित जो पर्यावरण है जो उसकी रक्षा करना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो ग्रीनरी है, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 8वां। भैया आप बताइए 6 में हमें क्या मिली थी पढ़ने, संस्कृत। तो यहाँ आप इससे याद कर सकते हैं जो 8 में आप विज्ञान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वैज्ञानिक सोच, मानवतावादी और जांच और सुरक्षा की भावना का विकास करना। तो 6 में हमने संस्कृत पढ़ी, 8 में हम पढ़ेंगे विज्ञान। अब नेक्स्ट हमारा है जो आई मतलब इसको भी आप नंबर से याद करेंगे। आई का नंबर है जो 9 होता है, 9। तो 9 में क्या है, आई से इनकम मतलब संपत्ति की रक्षा करेंगे और हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये 9 में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 10 मतलब यहाँ क्या हो जाता है, जब कोई हम नंबर लें तो 1 से लेकर 10 तक ही रहता है। 10 मतलब हम बिल्कुल हाईएस्ट स्थान पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर उच्चतम स्तर तक पहुँचना। हमारे जो प्रयास हैं, राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि को उच्चतर स्तर तक पहुँचें। तो ये हमारा जो 10वां कर्तव्य है। और जो 11 है ये तो आपको बिल्कुल याद होगा ही होगा, क्योंकि ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और यह लेटेस्ट है। तो यह आपको बिल्कुल याद होगा, क्योंकि यह 11वां जो 86वां संविधान संशोधन है इसके तहत यह जोड़ा गया था। तो इस प्रकार आप बिल्कुल एक रिवीजन कर लेंगे। देखिए हमने जो आर्टिकल 1 में देखा था, क्या था, हम सबसे पहले रखेंगे संविधान को, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को। फिर 2 में क्या रखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम। 3 में क्या रखेंगे भैया, 3 शब्द जोड़े गए थे, संप्रभुता, एकता और अखंडता। चारों ओर से हम क्या करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। 5 में क्या है भाई, भाईचारा किसमें है, 5 पांडव 5 भाई थे। संस्कृत मतलब हमें कक्षा 6 में पढ़ने मिली। फिर 7 में क्या है, 7 मतलब ग्रीनरी, वन्यजीव और झील नदियाँ हैं। 8 में क्या है, 8 में है वैज्ञानिक, 8वीं कक्षा में हमें मिली थी विज्ञान की पुस्तक पढ़नी। 9 में क्या है भाई, 9 में है संपत्ति और हिंसा। 10 में क्या है, राष्ट्र उच्च स्तर। और 11 में क्या है, 6 से 14 की वर्ष जो शिक्षा है संबंधित आर्टिकल है। तो इस प्रकार से हमने जो मूल कर्तव्य हैं उनको देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।